Hello everyone, very good afternoon, very good afternoon and welcome to the session। आज आपका ओरिएंटेशन है जहां पे हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। बहुत सारे लोगों से हमने पहले भी बात किया है और लास्ट टाइम कुछ महान लोगों ने ज्वाइन नहीं करा था। और महान मतलब पॉजिटिव बोल रहा हूँ, नेगेटिव नहीं। एंड हंसते हुए चेहरे दिखने हैं मुझे ऐसे रोने हुए चेहरे, लटके हुए चेहरे बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए यार। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसे चेहरे बना दिया तो तुम लोग ऐसे ऐसे भागोगे यार, है ना। अब देखो, आज से शुरुआत हो गई है, हालांकि अभी थोड़ा सा गैप लेंगे एंड एक्चुअल में हम स्टार्ट करेंगे दिस जो सेशन होगा। ये सब कुछ जो बच्चे ऑफलाइन है, मैं भी ऑफलाइन जाऊंगा, मतलब मैं भी लखनऊ जाऊंगा, लखनऊ से स्टार्ट होगा। एंड 35 दिन, 30 से 35 दिन आप लोगों का मेरा रहेगा, मेरा आपका रहेगा। एंड बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई मामूली बैंक का कोई कोई कोर्स नहीं है। जो लोग, हाँ मैं आपको अभी बता देता हूं, ये हमारा जूम सेशन चल रहा है और ये लाइव फ्यूचर में अभी 1-2 दिन के बाद ये यूट्यूब पे भी जाएगा। एंड गाइस, जो लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखो, समझो, ये बैंक रेडी प्रोग्राम है जिसपे हमने बहुत बार बताया है लोगों को। हाँ, आप लोग की भाषा में प्रचार कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, आप लोग उसको समझ सकते हो, सेल्स बोलो प्रचार बोलो, लेकिन ये ऐसा कोर्स है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी ना जिंदगी बदलेगा, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। ऑलराइट, तो बात कर लेते हैं सबसे यार। ये आज का ओरिएंटेशन सेशन है। जो ओरिएंटेशन नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूं। इसका मतलब कि आप 35 दिन करोगे क्या क्या, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या क्या सीखोगे, क्या क्या करोगे, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में। एंड गाइस, फिर से बोलूंगा, आप ये मत सोचना कि ये कोई ऐसा कोई कोर्स है जिस कोर्स को करने के बाद नौकरी ऐसे मिल जाती है। मैं पहले ही बता रहा हूं, मेहनत करोगे तो ही नौकरी मिलेगी। बट ऑब्वियस है, इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में प्लेसमेंट नाम की चीज नहीं होती, जॉब गारंटी नहीं होती। जॉब गारंटी और प्लेसमेंट, ये तो लाइक गारंटी तो लाइफ की भी नहीं होती। हाँ, इस बात की गारंटी है, जो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि सर क्या जॉब गारंटी है, क्या सर क्या प्लेसमेंट दोगे, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए ना कि सर क्या आप इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज देंगे, क्या सर आप हमें इंटरव्यू के लिए रेडी करेंगे, नौकरी के लिए रेडी करेंगे। दोस्तों, आपके ये क्वेश्चन होने चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि 1-2 दिन से इन सब चीजों में घुसा हूं। पिछले 3 साल में कई हजार बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, कई हजार बच्चों को। कई हजार बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं, अच्छे से कनेक्टेड हैं। और बच्चे आज अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूं, बहुत बड़ा एग्जांपल। हमारे बीच में, आप सबके बीच में एक लड़का बैठा है जिसने अभी हाल ही में आईसीसी बैंक फोन बैंकिंग ऑफिसर ज्वाइन करा है, और वो भी भुवनेश्वर से है। और उस लड़के ने भुवनेश्वर में ही उसको नौकरी मिली है, आईसीसी बैंक फोन बैंकिंग ऑफिसर। अब आप इसको नेगेटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, क्योंकि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको नौकरी करनी है। तो मैं उससे ना सबसे पहले बात वहीं से करना शुरू करूंगा। सरबजीत नाम है, सरबजीत है। बहुत मुश्किल होता है कैच करना, लड़का आज आज शायद मेरे ख्याल से 4th सैटरडे है या कुछ ऐसा है, इसलिए छुट्टी पे है। सरबजीत, म्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट करो सरबजीत। हाय सरबजीत, क्या हाल चाल। I'm fine. How are you doing, sir? या गुड यार, गुड 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 गुड। ऑलराइट, सो टेल मी सरबजीत, हाउ इज द थिंग गोइंग। Yeah, right now the training is being provided to us, and we are being trained. And I think after we are being provided the training for 15 days for the phone banking, and I have been placed in the Demat account department. डीमैट। Like as you know, it's stock market. काको, या नो, ठीक है ठीक है, नाइस नाइस नाइस, वंडरफुल यार, वंडरफुल। तो And ग्रेट। after 15 days, I'll be going to the on-job training. ऑन जॉब ट्रेनिंग, यू विल बी हिटिंग द फ्लोर। ठीक है, ऑलराइट। सो गाइस, सरबजीत से मिल लो सब लोग यार। सरबजीत मुझे पहले से फॉलो करता था, और जिस दिन इसने बैंक रेडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, उस दिन इसने ऑलरेडी मुझे कहा था कि सर अ, मैंने एक इंटरव्यू दिया हुआ है आईसीआईसी बैंक फोन बैंकिंग ऑफिसर के लिए, एंड रिजल्ट आने वाला है। तो इसका रिजल्ट आया, एंड इसने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, इसका रिजल्ट आया। और फिर मैंने इसको बाद में बोला भी कि बेटा तुमने तुमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मैं तुम्हें उसे रिफंड कर देता हूं। तो ही सेड नहीं सर, रिफंड मत करिए, मैं प्रोसेस करूंगा आगे, मुझे करना है ये प्रोग्राम। आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग डेफिनेटली। देखो यार, नौकरी पाने के लिए सिर्फ आप लोग, हमें हमें ना हमें समझना पड़ेगा एक चीज। सिर्फ नौकरी नौकरी नहीं करनी है, हमें स्किल्स, क्वालिटी और नेटवर्किंग पे काम करना होगा। हमें ये कोर्स, आप सिर्फ 2-3 चीजों के लिए मत सीखो यार, मत करो ये कोर्स। आपको अगर अपना लॉन्ग टर्म विजन रखना है ना, आप लाइफ टाइम तक आपको नेटवर्क बना के रखना है, कनेक्शन बना के रखना है, एक प्रॉपर आपको
प्रॉपर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे, उसके लिए आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करो। ये प्रोग्राम मैं फिर बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, इंडिया का पहला ऐसा डिफरेंट यूनिक प्रोग्राम होगा यार। ऐसा प्रोग्राम आपने कभी नहीं देखा होगा। आपने जो ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह होते हैं उसमें एक फैकल्टी से आप एक कॉल पे बात करके दिखा दो, मैं मान जाऊं। मैं मान जाऊं भाई, कौन सी फैकल्टी तुमसे फोन पे बात करती है? मैं करता हूं बॉस, मैं करता हूं, मैं कर रहा था और अभी भी कर रहा हूं। राइट। अब ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला ना, इस सेंटेंस को कुछ लोग जो नहीं जानते मुझे, वो बोलेंगे अरे सर आप तो अपनी तारीफ करते रहते हैं। तारीफ नहीं कर रहा यार, मैं रियलिटी दिखा रहा हूं, रियलिटी पिक्चर दिखा रहा हूं तुम लोगों को। बहुत सारे आप में से बच्चे हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे, जिन्होंने मुझसे कभी डिस्कशन नहीं किया, बातचीत नहीं करा। जैसे भव्य भव्य प्रिया, आई गेस तुमने कल ज्वाइन करा है, कल रजिस्टर करा है। यप। सो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके ना, एक एक करके बीच बीच में मैं इंटरेक्ट करता रहूंगा सबसे, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। एंड मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी देख, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं यार, यहां से हम बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। बातचीत करने से पहले मैं कुछ बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या आप सीखोगे यहाँ पे। ओके गाइस, सो आपका जो डेली का सेशन होने वाला है ना, मैं सच बता रहा हूं, आप एक महीने में आपको ट्रेन करना है, एंड दिस इज नॉट सो इजी कि एक महीने में आप एक्सपर्ट बन जाओ। लेकिन मेरा काम है कि यार आपको कुछ तो अच्छा अच्छे लेवल पे लेके जाना है, ताकि आपको नौकरी वगैरह मिले, आप नौकरी में सेटल हो जाओ, करियर स्टार्ट करो, और करियर के बाद भी, यानी कि जॉब के बाद भी आपके साथ मैं टच में रहूं। राइट। सबसे पहले यहां पे आपका जो सेशन होगा, 1 2 3 4, डेली 4 से 5 घंटे का सेशन होगा। डेली 4 से 5 घंटे का सेशन होगा, ये क्लियर रख लो अपने दिमाग में। राइट। हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं लखनऊ के अपने कैंपस में रहूंगा, लखनऊ का हमारा ये सिटिंग रहेगा, जहां पे मैं सेशन लूंगा। जो बच्चे लखनऊ से कर रहे हैं ऑफलाइन, वो बच्चे सामने बैठेंगे मेरे, और सामने कैमरा लगा रहेगा जैसे अभी लगा हुआ है। राइट। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ में सेशन चलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के जितनी भी चीजें हैं सब साथ में होगा। ऑलराइट। एंड जो भी बच्चे ऑनलाइन वाले हैं, ऑफलाइन वालों का तो भाई स्पेसिफिक समझ में आता है, ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए वो जो ऑनलाइन का मैं सेशन लूंगा वो रिकॉर्डिंग भी रहेगी, आपको रिकॉर्डिंग भी दिया जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा उसमें। तो अगर बाय द वे आप, और वो रिकॉर्डिंग का कोई एक्सेस, हाँ एक और चीज, यहां पे ऐसा खेल नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग का या जो भी हम टूल देंगे, जो भी हम प्लेटफॉर्म देंगे, उसका कोई एक्सेस होगा 1 साल 2 साल का, ऐसा कुछ नहीं है। बस लाइफ टाइम एक्सेस है हर चीज का, लाइफ टाइम एक्सेस है हर चीज का। ठीक है, चाहे मेरा ही क्यों ना हो, लाइफ टाइम एक्सेस है। ऑलराइट। तो आपको हमेशा कभी भी वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह आप देख सकते हो। आपको टूल दिया जाएगा, उस टूल पे आप परफॉर्म करोगे, उसी परफॉर्मेंस का पूरा चार्ट आपको मिलेगा, सब कुछ आपको यहां पे शो होगा। राइट। अब ये 4 घंटे में या 5 घंटे में क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहला, सबसे पहला जो होता है, जिसमें बैंकिंग और नॉन बैंकिंग डोमेन दोनों मैंने रखा है। देखो गाइस, आपको फ्लेक्सिबल बनना होगा। अब आप ये बोलते हो कि सर मैं तो पैदा ही हुआ था बैंक में नौकरी करने के लिए, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट है। ये देना छोड़ दो। बहुत बार मैं इंटरव्यू जब लेता हूं ना बच्चों का, बैंक के लिए, जब मैं एक्सिस बैंक के लिए इंटरव्यू लेता था, तो उस समय बच्चे बोलते थे अरे सर मैं तो मेरा बचपन का सपना था बैंक ज्वाइन करना। ठीक है, सुनना ध्यान से। देखो यहीं यहीं पे पकड़ा जाता है यार। बचपन का सपना था बैंक ज्वाइन करना। मैंने बोला बहुत बढ़िया, कब से सपना था, बचपन मतलब क्या? तो बोला सर 9th 10th क्लास में सोचते थे कि बैंक में नौकरी करेंगे। बहुत बढ़िया। फिर आगे चल के भाई साहब ने पीसीएम लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया। फिर 12th के बाद भाई साहब ने बीटेक करा। अरे जब तुम्हारा सपना बैंक में ज्वाइन करने का था तो तूने बीटेक क्यों करा? बोलता है सर फैमिली प्रेशर। ठीक है, अब बीटेक करने के बाद ये भाई साहब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। जब तुम्हारा बैंक सपना, तुम एसएससी की तैयारी क्यों कर रहे थे? तो यही चीजें हैं, आप कंफ्यूज रहते हो, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नहीं पता। तो इसीलिए आप जो भी करना चाहते हो, यहां पे आपको बैंक और नॉन बैंक दोनों के लिए ट्रेन किया जाएगा। बहुत नौकरियां हैं। हमें नहीं पता ना कि सर, हमें तो एक ही चीज पता है, बैंक बैंक बैंक। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बारे में तो कोई बताता नहीं, प्राइवेट सेक्टर के बारे में तो कोई जानता नहीं, इसीलिए। चलो आगे चलते हैं। बैंकिंग, नॉन बैंकिंग। अब सुनो, यहां पे लिखा है, मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? मेरा स्क्रीन विजिबल है? ऐसे ऐसे मुंडी हिला दो, ऐसे सबकी मुंडी हिलनी चाहिए ऐसे करके। हाँ ठीक है, चलो मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। पहला घंटा डेली, पहला जो आर होगा, वो आपका बैंकिंग नॉन बैंकिंग की हम तैयारी कराएंगे। बैंकिंग ट्रैक फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, नॉन बैंकिंग ट्रैक में जैसे इनसाइड सेल्स हो गया, एमआईएस हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, एडिटिंग हो गई। राइट। इस तरह की चीजें आपको दी जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग वगैरह हो गया, इसका मैं आगे डिस्कशन डिस्कशन पूरा डिटेल में करूंगा। ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। दिस इज फॉर एवरीवन,
ऐसा नहीं कि नहीं सर जो 32 साल का है वो बैंकिंग नहीं सीखेगा, नहीं सीखेगा। ऐसा नहीं कि जो 22 साल का है उसको मैं एडिटिंग नहीं सिखाऊंगा या मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ सीखना होगा, राइट। नेक्स्ट आपका दूसरा घंटे जो चलेगा सेकेंड आवर में, सेकेंड शिफ्ट जो बोलेंगे हम, उसमें स्पोकन इंग्लिश रहेगा। स्पोकन इंग्लिश सबसे बड़ा सरदर्द है बॉस, सबसे बड़ा सरदर्द है स्पोकन इंग्लिश। यहां पे मुझे नहीं लगता कि एक दो बच्चों को छोड़ के इंग्लिश आती होगी, राइट। तो सबसे बड़ा सरदर्द है इंग्लिश। तीसरा घंटा जो रहेगा दोस्तों, इसमें करियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रोफाइलिंग बनाएंगे, एआई के बारे में बात करेंगे, एआई से कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं वो चीज हम डिस्कस करेंगे। और पहले दिन से ही आपका रेज्यूमे मैं बनाना शुरू करूंगा, क्योंकि देखो एक बच्चा तो है नहीं, कई सारे बच्चे होंगे, कई सारे बच्चे होंगे, तो वो टाइम लगेगा। एक मैं अगर पूरे बैच का लूं तो 2-3 दिन लग सकता है, राइट। तो आपकी प्रोफाइलिंग पहले दिन से रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने हमेशा अपने वेबिनार में भी एग्जाम्पल दिया है, नेहा रानी का एग्जाम्पल है। नेहा रानी एमबीए ग्रेजुएट है, एमबीए कर रखा है, और वो डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहती है। प्रोफाइल में देखूंगा, उसके प्रोफाइल बहुत सॉलिड प्रोफाइल बनाऊंगा, और आपको भी बनाना सिखाऊंगा कि भाई प्रोफाइल बनाते कैसे हैं। फिर रेज्यूमे पे बनाना काम करना स्टार्ट करेंगे। फिर उसका जो पूरा रेज्यूमे रहेगा ना, वो एटीएस एटीएस एप्लीकेंट ट्रैकिंग स्कोर होता है, सिस्टम होता है, राइट। एटीएस स्कोर होता है एक। तो ये एटीएस स्कोर के अकॉर्डिंग आपका रेज्यूमे बनाया जाएगा, ताकि आपका एटीएस स्कोर कम से कम 80-90 के आसपास हो। कितना होना चाहिए? 70। 100 में से एटीएस स्कोर 70 होना चाहिए। नहीं पता, बताया जाएगा बाद में, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका रेज्यूमे बनाया जाएगा आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, ऑलराइट। अब ये सब चीजें होंगी। चौथे घंटे में सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, क्या? एक्टिविटीज होंगी, बातें कराया जाएगा। बात करो, चलो करो ये आपस में बात, एक दूसरे को पहचानो, जानो एक दूसरे को। और जरूरी नहीं कि सिर्फ हर पूरे 35 दिन हम एक्टिविटी में खाली बात ही करेंगे, नहीं। हम करेंगे सिचुएशनल एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, अपना इमेजिनेशन जो होता है ना, सोचने की जो पावर होती है, उसको बहुत लेवल पे लेके जाना है दोस्त। सोचने की पावर अगर तुम लोग के लेवल की नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा लाइफ में ग्रो करना। मेरा ये सेशन सिर्फ 4 चीज सीखने के लिए मत आओ, मैं फिर बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं। जो लोग रजिस्टर करे हैं ना, सोच समझ लो यार कि आपको लाइफ टाइम तक आगे बढ़ते रहना है, इसलिए सेशन ज्वाइन कर रहे हो, तब समझ में आता है। अगर आप 4-5 चीजें सीखने के लिए आ रहे हो, मत करो ज्वाइन। सिर्फ सिखा नहीं रहा मैं आपको यहां पे, क्योंकि यहां पे आपका मैं लेवल, आपका रूटीन, आपका स्केड्यूल, आपका माइंड प्रोसेस, थॉट प्रोसेस सब चेंज होने वाला है अगर आप मेहनत करोगे तो। इतनी गारंटी के साथ पता क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि करा है मैंने ये चीज, मैंने लोगों पे ये लागू करा है, चेंजेस आए हैं लोगों की जिंदगी में। अब आपके ऊपर कॉल है, ये आपके ऊपर है, आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट सबको जरूरत है, जो आज नहीं करेगा वो कल करेगा ही करेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की। क्योंकि समझो, जॉब तो मिल जाएगी दोस्तों, ये बहुत बहुत हार्श ट्रूथ है, एक कड़वा सच है। सर नौकरी तो मिल जाएगी किसी ना किसी तरह, लेकिन नौकरी में ग्रो नहीं कर पाते हैं लोग। आज भी मुझे बुरा लगता है कि जब मेरे उम्र के ज्यादा लोग, जो मुझसे ज्यादा है उम्र में, 40 साल, मैं 36 का हूं, जो 40 के हैं, 42 के हैं, 45 के हैं, वो आज भी 25,000, 30,000, 35,000 की नौकरी कर रहे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। अगर आपकी उम्र 40-45 साल है और अगर आपकी आपकी सैलरी 20,000 से 40,000 के बीच में है और आप उसमें खुश हो, तो भाई पता नहीं कौन से मिट्टी के बने हो यार। क्योंकि हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं। और अगर जॉब, हमारी सैलरी, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अगर आपकी उम्र 30 साल है ना, 30 साल, कम से कम सैलरी 1 लाख के ऊपर तो होना ही होना है। अब आप डिसाइड करो कैसे होगा, ये नहीं बताता कोई, इसमें कोई डिस्कस ही नहीं करता यार। मैं बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाना स्टार्ट कर चुका हूं, ये सब सेशंस के लिए। अब सोचो तुम, कॉलेजेस वाले नहीं बताते, अब मैंने बताना शुरू करा है ये सब। तो गाइस, अब आप लोग को ये सेशन, ये ट्रेनिंग इसलिए ज्वाइन करनी है कि आप तो सीखोगे तो भाई, साथ में आप कैसे ग्रो करोगे वो भी आपको सीखना पड़ेगा। अब वो पहले दिन से आता है, वो ऐसा नहीं कि नौकरी लगने के बाद होता है। कोई नौकरी लगने के बाद तो कोई नहीं सीखता, मैं बता रहा हूं। नौकरी लगने के बाद कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, सब छोड़ देते हैं पढ़ाई वढ़ाई, ठीक है। लेकिन आप लोग जो मेरे इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे, उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना। वो रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, वो अपना करियर अच्छा करेंगे, सिंपल है। अच्छा, तुम में से कोई हाथ उठा देना, कितने लोग हैं यहाँ पे जो आईबीपीएस का एग्जाम आज या कल है किसी का? आईबीपीएस का एग्जाम आज या कल किसी का है? अरे यार, रेज योर हैंड का मतलब
डिजिटल हाथ उठाने के लिए बोला है प्रीति, वेरी गुड। प्रीति ने डिजिटल हाथ उठा लिया है। सब ऐसे ये चिंदी वाला काम करना छोड़ दो। डिजिटल इंडिया को प्रमोट करो। डिजिटल इंडिया, ओके। प्रीति है, मयंक है। आज किसी का एग्जाम तो नहीं है आज? आज किसी का है प्रीति? आज है एग्जाम? अनम्यूट कर लो बेटा, अभी मैंने साइन लैंग्वेज सीखा नहीं है। अनम्यूट कर लो। प्रीति अनम्यूट करके बात करो। कल है सर। कल है ना? आज किसी का तो नहीं है ना? आज अगर है तो आप जा सकते हो अगर किसी का भी है, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। विक्रम से बात कर लेना। साक्षी, आज है क्या? सर आज था, हो गया फर्स्ट। अच्छा, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था सर। अच्छा था, चलो हाँ बढ़िया, सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है। और किसी का नहीं है ना अभी? आज अगर किसी का है तो आप वो बता के इन्फॉर्म करके छोड़ देना सेशन, और आप जाके प्रिपरेशन वगैरह करो। एंड बस यही कहूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जिसका भी कल है उस सबको ऑल द बेस्ट गाइस। ऑलराइट, तो ये चीज हो गई। 4 घंटे का सेशन हमारा ऐसे चलेगा। और एक्टिविटीज में, हाँ एक्टिविटीज में बता रहा था। एक्टिविटीज में क्या क्या करोगे, अब सुनो। ऐसी एक्टिविटीज सुना तो नहीं होगा शायद। अब एक्टिविटी में बातचीत तो करोगे, बहुत कॉमन है। एक्टिविटी में आप एक दूसरे का इंटरव्यू भी लोगे, बहुत कॉमन है। एक्टिविटी में आप कोई कस्टमर बनेगा, कोई काउंसलर बनेगा, या बैंकर बनेगा, ऐसी चीजें। और इसके अलावा हम केबीसी का मंच बनाएंगे। केबीसी वाली एक्टिविटी होगी। इमेजिनेशन पावर को बड़ा करना है। केबीसी वाला एक्टिविटी चलेगा कि आप अचानक केबीसी चले गए, आप कैसे रिएक्ट करोगे। आप अचानक बिग बॉस चले गए, आप कैसे करोगे रिएक्ट। आप अचानक, आपका जो कोई बहुत बड़ा आइडल है, आप कहीं जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, कहीं कॉलेज जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप मार्केट में घूमने जा रहे हो, और अचानक आपके सामने आपका आइडल, कोई भी आइडल हो, वो टकरा जाए, आपका रिएक्शन क्या रहेगा, आप क्या बोलोगे। ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग सिचुएशंस मैंने बहुत सारे बनाए हैं, जो आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मिलेगा, जो आपको करना है एक्टिविटी। इससे क्या होगा, इससे जो लोग बोलते हैं ना, इंट्रोवर्ट हूं सर, नहीं बोलने आता सर, तो वो सर, वो चीज क्लियर होगी आपकी, वो डर निकलेगा। क्योंकि आप इंट्रोवर्ट, आपका माइंड स्टेटस होता है, समझो। इंट्रोवर्ट लाइफ में कुछ होता नहीं है। हाँ, साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी बड़ी भाषाएं हैं साइकोलॉजिकली, बट मेरे हिसाब से इंट्रोवर्ट का मतलब होता है तुम्हें कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि तुम ऐसे 4, 5 और 10 लोगों के बीच में बैठो, लोगों के बीच में बैठ के बात करो, अनजान लोगों के बीच में बैठ के बात करो। कभी ऐसा मौका नहीं मिला, वो मौका यहां पे मिलेगा। ये करना पड़ेगा। यही सारी चीजें हैं जो आपको एक अच्छा बेटर करियर देगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको डे वाइज दिखाता हूं। डे 1 क्या होगा, सुनो ध्यान से। डे 1, सबसे पहला यहां पे बैंक रियलिटी, के बारे में, बैंक के बारे में बात करेंगे। सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, उनके कामों के बारे में बात करेंगे। बैंक कैसे काम करता है, मैं इतना बता रहा हूं, मैं बैंक के अंदर घुस के आपको सिखाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि आपको वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट क्या होता है, अच्छा इसका, ये रटने वाली चीजें नहीं होगी। यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें होंगी, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो चीज आपको बताई जाएगी। राइट, बैंक कैसे काम करता है, ब्रांच कैसे काम करता है, ब्रांच के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। राइट, अगर एक ब्रांच में आप एंटर करते हो तो क्या क्या चीजें दिखती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका इंग्लिश, नेक्स्ट जो आपका शिफ्ट होगा, उसमें आपका थ्योरी पार्ट होगा इंग्लिश स्पोकन का। दोस्तों, मैंने इंग्लिश स्पोकन का जो पार्ट रखा है ना, वो 7 दिन रखा है। 7 दिन आप इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल थोड़ा है इसमें, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा है। उसके बाद आप प्रैक्टिस डेली करोगे। थर्ड वाला जो शिफ्ट रहेगा हमारा, उसमें आप रेज्यूमे बिल्डिंग पहले दिन से हम स्टार्ट कर देंगे। चौथा वाला जो रहेगा एक्टिविटी, उसमें आप सेल्फ इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करेंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन वो नहीं, नाम बता दिया, पता बता दिया, शहर बता दिया, अपना पढ़ाई बता दिया, और अपनी ताकत बता दी, कमियां बता दी, हॉबीज बता दी, ये नहीं। ये सब हो गया, खत्म। ये पुराना जमाना का टाइम है, ये पुराने जमाने में चलता था। आपको इंट्रोडक्शन मतलब 2 मिनट तक इंग्लिश में बोलो, 2 मिनट तक हिंदी में बोलो। स्टॉप वॉच लगाऊंगा मैं, राइट, 2 मिनट तक बोल के दिखाओ। मैं गारंटी दे रहा हूं तुम में से मैक्सिमम लोग नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं, वो एक्सपर्ट बन चुके हैं। देखो, भव्य प्रिया को नींद आ रही है, सो जा बेटा, सो जा। मतलब मैं तुमको सत्यनारायण भगवान का कथा सुना रहा हूं, तुमको नींद आ रही है, चन्ना मिर्च और प्रसाद लेके चलती जाना। ठीक है बेटा। भव्य प्रिया बेटा, ये जो मैं सेशन ले रहा हूं ना, बार बार बोल रहा हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आपको सच में कहीं नहीं मिलने वाला। आप इसकी वैल्यू करिए। ठीक है। आप लोग के जो भी आपके फीस है बॉस, आप 15,000 10,000 में ये जो लिए हो ना यहाँ पे, ये चीज लाखों की है, ट्रस्ट मी। आपको आज नहीं रियलाइज होगा, आफ्टर फ्यू ईयर्स यू विल रियलाइज गाइज। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट डे होगा हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर, रोल्स, ग्रेड्स, हायरार्की, ब्रांच, कॉर्पोरेट, सेंट्रल, यानी कि बैकएंड क्या होता है, बैकएंड ऑपरेशन करते रहते ना। कल एक बच्चा मुझे कॉल किया, सर मुझे बैक ऑफिस में नौकरी दिला दीजिए ना, वो बैंक में कर लेंगे ना हम, पटना से था भाई साहब, कर लेंगे ना सर, हमको दिला देंगे ना। हम बोले, मैंने बोला कि हाँ यार मैं बिल्कुल दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बताओ कहां करनी है, सर बैकएंड में कोई भी दिला दीजिए ना। हम बोले ठीक है। तो मैंने बोला कि कोटेक के बैकएंड में काम करोगे, तो सर हाँ कर लेंगे सर, कोटेक के बैंक में काम कर लेंगे। मैं ठीक है, मुंबई में है, मुंबई में चले जाओगे ना। नहीं सर मुंबई थोड़ी जाएंगे, पटना से है, मुंबई काहे जाएंगे। अब मैंने बोला बेटा एक बात बताओ, बैकएंड बैकएंड करते रहते हो, जितने भी बैंक्स हैं, जो बैंक्स के हेड ऑफिस होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, वहीं पे बैकएंड ऑफिस होता है, और कहीं थोड़ी बैकएंड ऑफिस होगा। तो बोला ऐसा है क्या सर, मैंने वीडियो नहीं देखे हैं क्या, हमारा हमारा वीडियो देखिए तब ना समझ में आएगा। तो उसको समझाया मैंने। और यही इसी तरह के बच्चे हैं जिनको नहीं पता कुछ, तो वो चीज गलतियां हैं यार, आपको समझाऊंगा मैं सेकंड वाले डे में। इंग्लिश में ग्रामर होगा, टेंसेस होगा, आर्टिकल्स, यही सब है, टेंसेस वगैरह। फिर उसके बाद करियर वाला जो शिफ्ट होगा, उसमें आपको एटीएस और कीवर्ड्स के बारे में बताया जाएगा कि भाई अपने रेज्यूमे में कैसे कीवर्ड्स लगाएंगे आप, कि आपका रेज्यूमे किसी भी कंपनी में आप डालोगे तो वहां पे शॉर्टलिस्ट होगा ही होगा। स्कैम कैसे पहचाने, कोई फर्जी कोई मेल आया है तो उसे कैसे पहचाने, पैसा कैसे बचाएं अपना, ये सब। और एक्टिविटी में केबीसी एक्टिविटी, जो मैंने अभी बोला, केबीसी एक्टिविटी होगी, रैपिड क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस, सडनली कुछ भी होगा, मैं बनूंगा अमिताभ बच्चन या तुम में से कोई बनेगा अमिताभ बच्चन, कोई बनेगा कंटेस्टेंट, चलो खेलो केबीसी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे 3 हमारा होगा बैंकिंग करियर के बारे में, प्रोफाइल्स के बारे में, कितनी सारी जॉब्स होती हैं बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में, सरकारी बैंक में। सरकारी बैंक में आपको पता है, नहीं पता आपको, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि सरकारी बैंक में आपको खाली पीओ क्लर्क पता है। अब पीओ क्लर्क के अंदर क्या होता है, पीओ क्लर्क कैसे क्या होता है, कौन डिप्टी मैनेजर बनता है, कौन असिस्टेंट मैनेजर बनता है सरकारी बैंक में, वो भी डिस्कशन हम करेंगे। देन इंग्लिश के वोकैबुलरीज, प्रोनाउंसिएशन, ये सब इंग्लिश, मैंने बोला ना, इंग्लिश का 7 दिन आप सिर्फ और सिर्फ आप थियोरेटिकल पढ़ोगे, राइट। देन उसके बाद हमारा रहेगा लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग। आप में से मोस्ट ऑफ यू गाइस, आप सबके पास इंस्टाग्राम आईडी होगा, लेकिन आप सबके पास लिंक्डइन आईडी नहीं होगा। मोस्ट ऑफ यू, राइट। तो लिंक्डइन आईडी आप बनाओ। लिंक्डइन आईडी कैसे बनाएंगे मैं सिखाऊंगा, एक एक चीज करके अच्छे से तरीके से बैठ के बनाएंगे, क्योंकि लिंक्डइन पे भी बहुत सारी चीजें होती है, कीवर्ड्स वगैरह मैटर करता है। देन बिग बॉस वाली एक्टिविटी होगी, बिग बॉस वाली एक्टिविटी, वो मैं बोलूंगा बिग बॉस चाहते हैं कि, तो ऐसा करके मैं कुछ बोलूंगा तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना, ऑलराइट। शुभम कुमार अगर इतना बुरा चेहरा लेके आएगा बेटा, तो मैं तुम्हें कंसीडर नहीं करने वाला। शुभम कुमार, शुभम कुमार जरा बात करो यार, तुम जरा बात करो, ऐसे तो व्हाट्सएप पे तो बात करते रहते हो, अनम्यूट करो। शुभम कुमार अनम्यूट करो। शुभम कुमार कैसे हो? यस सर, अच्छे हैं। तो काहे इतना गंदा चेहरा बनाए हो, क्या हो गया? मुस्कुरा कहीं नहीं रहे हो यार, कहाँ गए ये लोग, भाग गया। चलो एनीवेज, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डे 4, बैंकिंग बैकएंड ऑपरेशंस, केवाईसी, अकाउंट ओपनिंग सर्विस, प्रोसेसिंग कंट्रोल, ये सब चीजें हम सीखेंगे। देन हम थ्योरेटिकल चलेगा इंग्लिश में, जॉब पोर्टल्स और प्रोफाइल सेटअप, अलग अलग जॉब पोर्टल जो होते हैं हमारे इंडिया में, अलग अलग जॉब पोर्टल्स, उसके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पे रैंडम 100 टॉपिक स्पीकिंग चैलेंज, ये मेरे पुराने बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं, वो 100 टॉपिक वाला जो हमने करा था पहले, है ना, 100 टॉपिक वाला, बहुत कुछ इंप्रूव हुआ है, बहुत सारे बच्चे हैं जो 100 टॉपिक करके इंप्रूव करें अपना कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम काम करेंगे, हाउ कैन यू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये है तरीका, 100 टॉपिक पे बोलना है, वो रोज हम बोलेंगे, वो मैं हम करेंगे इस चीज पे। नेक्स्ट है हमारा बेसिक बैंकिंग, बेसिक बैंकिंग, बेसिक प्रोडक्ट के बारे में हम समझेंगे, सीखेंगे क्या होता है। उसके बाद हम थ्योरी करेंगे इंग्लिश का। देन प्रोफेशनल ईमेल लिखना, अय हाय हाय बड़ा दर्द है यार इसमें। मैं अपना ईमेल आईडी बहुत बार अपने यूट्यूब चैनल पे डाला, वीडियो पे डाला, बच्चों को बोला कि ठीक है बेटा तुम लोग आ जाओ, मेल करो अपना रेज्यूमे वगैरह। तो बच्चों ने जो रेज्यूमे, जो पहले तो रेज्यूमे तो बेकार होता ही है, लेकिन जो बच्चों ने मेल कराया ना, वो मेरा दर्द हो गया, मुझे इतना सर दर्द हुआ मुझे मेल देखकर। मेल लिख रहे हैं, मेल पे लिख रहे हैं सर नौकरी दिला दो, सब्जेक्ट लाइन पे दिख रहे हैं नौकरी दिला दीजिए जनाब, नौकरी दिला दीजिए सर। अरे भाई तुम मेल पे लिख रहे हो यार, मेल हिंदी में थोड़ी लिखते हैं, इंग्लिश में मेल लिखते हैं यार, इंग्लिश में, हिंदी में कौन मेल लिखता है बॉस, सीरियसली यार। तो फिर जाके मेल मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। देन यहां पे जो एक्टिविटी वाला होगा,
न्यूज रिपोर्टिंग एक्टिविटी। अब आप लोग न्यूज बोलोगे, आप लोग रैंडम देखते हो ना न्यूज रिपोर्टर्स कैसे बोलते हैं। मैं ये नहीं, मैं हिंदी नहीं, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा, अभी हिंदी नहीं बोलो यार, आप अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में ही बोलो। मेरा काम आपको इंग्लिश वाले पार्ट में तो इंग्लिश सीख ही रहे हो, एक्टिविटी वाले पार्ट में आपको ये करना है कि आपका कहते हैं ना हमारी भाषा में धड़का खुलना, धड़का धड़का खुलना, आप बोल पाओ लोगों के सामने। वो चीज आपको एक्टिविटीज करनी होगी, न्यूज रिपोर्टिंग, बिग बॉस, केबीसी, आप एक्टिंग कर रहे हो किसी मूवी में, आपको अवार्ड मिल रहा है, फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है, नोबेल प्राइज मिल रहा है, तो आपको क्या बोलोगे? अगर आपको नोबेल प्राइज मिलता है तो क्या आप स्टेज पे जाके बोलोगे? आप लोग देखे होगे ना, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं, जो मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया बनती हैं, उन्हें स्पीच देना होता है, और वो स्पीच भी बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा वायरल होता है वो स्पीच, राइट? तो ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। देन उसके बाद बैंकिंग के वर्टिकल्स वगैरह, कॉर्पोरेट वेल्थ मैनेजर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या करते हैं, कैसे हम बने इन्वेस्टमेंट बैंकर। देन उसके बाद आता है इंग्लिश में प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और करियर वाले में, करियर वाले ये शिफ्ट है, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट, चौथा शिफ्ट। आप लोग इसको जैसे स्कूल में हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, हम यहाँ पे शिफ्ट बोलेंगे। पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट, चौथा शिफ्ट। पहला शिफ्ट आपका बैंकिंग और नॉन बैंकिंग रहेगा, दूसरा शिफ्ट आपका इंग्लिश वाला रहेगा, तीसरा आपका शिफ्ट रहेगा जो आपका प्रोफाइलिंग के रिलेटेड रहता है, करियर रिलेटेड रहता है, चौथा शिफ्ट आपकी एक्टिविटी होगी। याद कर लो ये चीज, ठीक है। अब ये नेक्स्ट शिफ्ट में आप एआई टूल सीखोगे, एआई टूल के जरिए आप कैसे रेज्यूमे बनाओगे, कवर लेटर कैसे बनाओगे, एआई रेज्यूमे के जरिए, एआई टूल के जरिए आप कैसे, आप प्रॉम्प्ट क्या क्या डालोगे ताकि आपको एआई नौकरी भी आप एआई के जरिए ढूंढोगे, एआई के जरिए नौकरी ढूंढना सिखाया जाएगा, ठीक है। देन आपका एक्टिविटी में, एक्टिविटी वाले शिफ्ट में आपका सिचुएशनल एक्टिविटी, कुछ भी हो सकता है, कस्टमर, कलीग, मैनेजर, कुछ भी हो सकता है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है फिर वही बैंक रियलिटी कुछ हो गया, प्रैक्टिस न्यूज़पेपर रीडिंग, इंग्लिश में इस बार हम करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, नॉवल भी आपको पढ़वाऊंगा, न्यूज़पेपर भी रीड करेंगे, ठीक है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहोगे? अब बोलोगे द हिंदू ही बोलोगे तुम लोग, द हिंदू ही Times बोलोगे। of India. द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे, द हिंदू नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कंपैरेटिवली गाइस द हिंदू बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, ठीक है। उसको स्पेसिफिकली वो डिजाइन ही करा गया यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। उसके जो आर्टिकल्स होते हैं वही आर्टिकल्स यूपीएससी के टेस्ट में आते हैं, वही आर्टिकल्स आते हैं बैंकिंग के टेस्ट में, आपके पता है द हिंदू से आते हैं, आपको पता ही होगा जो आईबीपीएस कर रहा है, ठीक है। तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, इंग्लिश सीखना, हमारा टारगेट यूपीएससी क्रैक नहीं करना, ये यूपीएससी के लिए नहीं है ये ट्रेनिंग, राइट, ये आपको काबिल बनाने के लिए है। उसके बाद हमारा एआई टूल्स फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशंस, एआई के जरिए हम इंटरव्यू प्रिपरेशन करना सीखेंगे, और ये एआई टूल हमारा एआई टूल रहेगा जो आपको एआई टूल अड्डा 24/7 दे रहा है, बैंक रेडी एआई जिसका नाम है, राइट, ये है आपका। उसके बाद केबीसी एक्टिविटी या कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हम करेंगे, वो मैं लेकर आऊंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट होगा एडवांस एक्सेल। भाई साहब बता दो कोई एक्सेल सिखाता है? एडवांस एक्सेल आपको सिखाएंगे, प्रॉपर एक्सेल। गूगल शीट आजकल चलता है, आजकल आपने सुना होगा एक्सेल नहीं चलता, गूगल शीट चलता है कंपनीज में, राइट। तो गूगल शीट आपको सिखाया जाएगा, एक्सेल और गूगल शीट में कुछ डिफरेंस है माइनर सा, तो गूगल शीट सिखाया जाएगा, वो भी एआई लेवल का, वो भी एडवांस लेवल का, जिसके जरिए जो बच्चे यहां पर 30 क्रॉस कर चुके हैं, 29 क्रॉस कर चुके हैं, या बैंक में नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए एमआईएस एग्जीक्यूटिव की नौकरी जो मिलेगी, उनको वही एक्सेल आना चाहिए, सॉरी एक्सेल नहीं, एडवांस एक्सेल आना चाहिए, एआई एक्सेल आना चाहिए आप लोगों को, गूगल शीट जिसे बोलते हैं, राइट। तो वो सब चीजें आपको सिखाया जाएगा, और इसका प्रॉपर 7 या 8 या 9 या 10 दिन का सेशन चलेगा। डेली 1.5-2 घंटा आप एक्सेल सीखोगे, 7-8 घंटा डेली, सॉरी क्या बोल रहा हूं, 7-10 घंटा डेली नहीं, 7-8 दिन तक सेशन चलेगा, 1 से 2 घंटा डेली सेशन होगा पहले वाले शिफ्ट में। ये पहले वाले शिफ्ट में आप एडवांस 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 एक्सेल 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 देखो, ठीक है। और फिर इंग्लिश में आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस, करियर वाले में एआई पावर्ड जॉब सर्च, एआई पावर्ड प्रैक्टिकल प्रॉम्प्ट्स कैसे देते हैं, एआई असिस्टेंट, सब कुछ एआई होगा आपके करियर वाले में। एक्टिविटीज में आप वही सिचुएशनल कुछ ना कुछ रोल प्ले में लाता रहूंगा आपके लिए, आप जो करोगे, राइट। अब यहां पे मैं डे 11 देख लेता, डे 11 में क्या होगा, पहले शिफ्ट में आप एक्सेल सीखोगे, दूसरे शिफ्ट में आप वही न्यूज़पेपर वगैरह कुछ ना कुछ इंग्लिश का प्रैक्टिस करोगे, तीसरे वाले शिफ्ट में आप करियर पोर्टफोलियो बनाओगे अपना, एक मैं बताऊंगा उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। आप लोग ना जितने भी लोग यहां पर हैं, सुनना ध्यान से,
डे 11 की मैं बात कर रहा हूं, करियर पोर्टफोलियो इंट्रोडक्शन वीडियो। आप सबको अपनी अपनी वीडियो बनानी है। जो लोग ऑफलाइन आएंगे उनके लिए तो फायदा है। क्या फायदा है भाई? ऐसा स्टूडियो दिया जाएगा जैसा स्टूडियो मेरा है ना, ये स्टूडियो आपको दिया जाएगा। ऐसे स्टूडियो में आप जाओ, आराम से कैमरा वैमरा सेटअप कर दिया जाएगा। उसी कैमरे के सामने खड़े होकर बढ़िया से एक अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो रिकॉर्ड करो। लेकिन जो ऑनलाइन है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जो ऑनलाइन है उन्हें एक बढ़िया से उनको भी यही सेम चीज करनी है। कैमरे के सामने बैठ के बैकग्राउंड अच्छा करके, कोई भी बैकग्राउंड करके, दीवार वाल टाइप, जैसे आप लोग अभी बैठे हो वैसे ही आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, इंट्रोडक्शन का देना है अपना, वो भी प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ। ऐसे नहीं बोलना है कि हेलो मेरा नाम अंकुर, माय नेम इज अंकुर गोस्वामी, आई एम फ्रॉम। अरे नहीं भाई, आज मैं सो जाऊंगा। मुझे तुम लोग का सबका वीडियो सुनना है, मैं सो जाऊंगा। मुझे नहीं, मैं सुन ही नहीं पाऊंगा। बहुत अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ, हाय सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून, माय नेम इज अंकुर गोस्वामी, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई हैव डन अ ग्रेजुएशन इन बीएससी इन 2012 एंड आई हैव ब्ला 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 ब्ला। तो एकदम एनर्जी के साथ करना है, एकदम एनर्जी के साथ, जहां पे आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स दिखेगा, जहां पे आपका वॉइस मॉड्यूलेशन दिखेगा, जहां पे आपकी पूरी पर्सनालिटी झलकेगी, आपका बोलने का तरीका झलकेगा। वो चीज आपको करना होगा, राइट? ये चीज आपको यहां पे दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका इनसाइड सेल्स एक्टिविटी कराई जाएगी, लाइव कराई जाएगी, लाइव इनसाइड सेल्स। इनसाइड सेल्स एक करियर होता है, एक जॉब होती है, एक तरह की दुनिया की हर इंडस्ट्री में इनसाइड सेल्स के लोग होते हैं, राइट? उसकी भी एक्टिविटी कराई जाएगी। हमारे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं, आपको बैठा के, हमारे टीएल हैं, एक टीएल होंगे जो सेल्स के होंगे, वो आपको ट्रेनिंग देंगे। उनका एक दो सेशन चलेगा आपके साथ, फिर वो आपको सिखाएंगे कि कॉल्स करते कैसे हैं। क्योंकि आप अगर बैंक में जा रहे हो तो भी कॉल्स करना है, आप नॉन बैंक में जा रहे हो तो भी कॉल्स करना है। हाँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाते हो तो कोई कॉल्स नहीं है। अगर आप मतलब कस्टमर फेसिंग रोल में अगर आप जाते हो किसी भी जॉब में, कस्टमर वाले रोल में, तो आपको कॉल्स वगैरह करने हो सकते हैं, राइट? तो ये चीज उनके लिए होगा। तो आपको करना होगा। मैं बोलूंगा सभी करो यार, सभी करो, फायदा होगा, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, राइट? कैसे लोगों से बात करते हैं फोन पे। अब फोन आपने कॉल करा, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉल करा, ठीक है? आप बोल रहे हो हेलो, आई एम स्पीकिंग विद पुरुषोत्तम। अरे भैया, अगला आदमी ऐसी फोन काट के, नहीं नहीं, फोन नहीं काटेगा, पहले वो चार गाली देगा फिर फोन काटेगा। तो ये चीज नहीं करनी है। दिस इज द प्रोफेशनलिज्म जो आपको दिखना है, दिखाना है। यही चीज आपको यहां पे सीखनी है, और ये लाइव होगा, लाइव लाइव करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद एक्सेल हो गया, प्रैक्टिस नॉवल रीडिंग, नॉवल पढ़ाया जाएगा आपको। नॉवल आप रीड करोगे। नॉवल में मैंने जो नॉवल सीखा है, जो नॉवल हमेशा मैंने पढ़ा है, वो है चेतन भगत। मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चेतन भगत की नॉवल पढ़ी है सबसे ज्यादा। अगर मैं बोलूं तो मैंने नॉवल चेतन भगत की सारी पढ़ी हुई है। मैं चेतन भगत की नॉवेल्स आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को पढ़ना होगा, वही हम प्रैक्टिस करेंगे, वही हमारी रीडिंग प्रैक्टिस चलेगी नॉवेल्स पढ़ने की, राइट? इसके बाद Naukri.com और लिंक्डइन पे हम जॉब सर्च कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे, या अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे, राइट? एक्टिविटी में होगा 1 डे ट्रेनिंग बाय टेलीसेल्स टीएल, जो मैंने अभी बताया कि जो हमारे टीएल होंगे वो आपको ट्रेनिंग देंगे प्रॉपर। देन नेक्स्ट होगा एक्सेल हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ये इंग्लिश में। अब आपने ना 12 दिन इंग्लिश सीख लिया है, 12 दिन में आप ही काफी कुछ सीख लिए होगे, काफी कुछ कर लिए होगे। अब आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, अब आपको अंग्रेजी में बोलना है। अभी तक तो तुम हिंदी में बोल रहे थे एक्टिविटी वाले शिफ्ट में, लेकिन अब इंग्लिश वाले शिफ्ट में इंग्लिश में बोलना है। शुरुआत होगा तुम्हारे नाम से, अपने नाम के बारे में, मतलब अपने बारे में बोलो, ठीक है? शुरुआत कुछ भी टॉपिक, सिंपल सिंपल टॉपिक, कार, ट्री, कुछ भी टॉपिक दे सकते हैं यार। कार दे दिया, ट्री दे दिया, मोबाइल दे दिया। मुझे लगता है कि कार, ट्री, मोबाइल, ऐसा मोबाइल ऐसा टॉपिक है जिसमें तो शायद तुम जितना चाहो उतना बोल लो, ठीक है? तो ये चीज होगी। देन यहां पे करियर वाले में सैलरी नेगोशिएशन फॉर फ्रेशर। जो फ्रेशर्स हैं वो सैलरी नेगोशिएट करते कैसे हैं, राइट? इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि एचआर के भी टारगेट्स होते हैं, एचआर के भी कुछ बजट्स होते हैं, और एचआर आपको जो सैलरी बताती है उसमें डिफरेंस होता है। वो एक लोअर वाला पार्ट जो रेंज दिया गया जाता है ना उनको, कि आप ये इस वाले जॉब के लिए लोगों को हायर करिए और आपका जो बजट है इतना से इतना है, तो उनका जो इतना वाला मिनिमम वाला बजट होता है वो उससे भी कम सैलरी बताते हैं कैंडिडेट्स को। तो ये सीक्रेट्स हम रिवील करेंगे, हालांकि मैंने आइडिया दे ही दिया है, ये सीक्रेट्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये शायद बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि जब हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं गाइस, फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर एक्सपीरियंस्ड, इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं, जो वहां पे ना, जब वहां पे ये होता है कि भाई एचआर बोलती है कि व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो हमारा बच्चा बोलता है सर हमारा सैलरी एक्सपेक्टेशन है 25,000। तो एचआर बोलती है नहीं नहीं नहीं, 25,000 इज ओवर बजट, हमारा बजट है 22,000।
राइट, 22,000। अब वो कन्विंस कर रही है। अब वहां पे तुम क्या खेलते हो, क्या तुम कौन सा ऐसा ट्रम्प कार्ड निकालते हो, क्या तिकड़म लगाते हो, ये मैटर करता है। राइट, दैट इज द रीजन, लाइक आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी, आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। सिर्फ हाई जॉब हाई जॉब हाई जॉब से जॉब नहीं मिलती है, ये सारी स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए। एक बच्चे ने क्या किया मेरे, हालांकि उसको 25,000 की सैलरी मिल सकती थी, बट उसने ओके कर दिया और 20,000 की सैलरी में उसने जॉब स्टार्ट कर दी। आईसीसी लोम्बार्ड की मैं बात कर रहा हूं। आईसीसी लोम्बार्ड में एक बच्चा गया था, मुझे पता था कि 25,000 का पैकेज बजट है उनका, लेकिन उस बच्चे को बोला गया, एचआर ने बोला कि 20,000, वो ओके करके चला आया। और वहीं पे दूसरा बच्चा गया, 25,000 इन सैलरी उठा रहा है, वो उठा रहा था, मतलब मैं 1.5-2 साल की पहले की बात कर रहा हूं। ये कंडीशन है यार, सोचो। तो आपको ये सब भी सीखना पड़ेगा। राइट, एंड सैलरी नेगोशिएशन हो गया। देन इनसाइड सेल्स लीड कॉलिंग हमने बता दिया। नेक्स्ट होगा एक्सेल सीखोगे। सेकंड शिफ्ट में आपका प्रैक्टिस चलेगा, कॉन्वर्सेशन। 30, 60, 90 डे करियर प्लान, पूरा करियर प्लान हमारा हम यहाँ पे करेंगे, आपका कैसे कैसे करियर आपका आगे बढ़ेगा, कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हो, वो सब हम पहले दिन से हालांकि स्टार्ट कर देंगे। देन इनसाइड सेल्स लीड कॉलिंग चलेगी। उसके बाद एक्सेल रहेगा 15 डे पे भी। प्रैक्टिस आपका रहेगा, मॉक इंटरव्यूज होगा, यहाँ पे प्रॉपर मॉक इंटरव्यू मैं लूंगा। एंड देन सेल्स एक्टिविटी अलग अलग तरीके से होंगी। नाउ डे 16 में देखना था गाइज, आपको एक्सेल होगा, प्रैक्टिस होगा, यहां पे रिजेक्शन वगैरह कैसे हैंडल करते हैं वो देख लेंगे। और एक्टिविटी में हम रियल फील्ड में आपको भेजेंगे। ऑनलाइन वालों का मुझे कुछ प्लान मैं करूंगा, ऑनलाइन वालों का कुछ ना कुछ मैं देखूंगा कि आपको क्या मैं कर सकता हूं। बहुत कुछ मुझे अप्रूवल्स लेना पड़ेगा बैंक की तरफ से। और मैंने कुछ सोचा है कि आपको लाइव फील्ड पे भेजा जाए, बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को लेके भेजा जाए, कि आपको मैं किसी बैंक से या किसी कंपनी से बात करूंगा, उनके प्रोडक्ट्स को आपको जाके मार्केट में एक्सप्लोर करना है, मार्केट में सॉर्ट ऑफ कैंपेनिंग करनी है। इस कोर्स पे आप ये भी करने वाले हो गाइस, ट्रस्ट मी। ये सब एमबीए में भी नहीं कराते, ये सब आप एमबीए में भी जाओगे वहां भी नहीं कराता, जो मैं आपको 1 महीने के इस कोर्स में आपको हर चीज में हर फील्ड में एक्सपर्ट बनाने के लिए लगा हूं। राइट, और ये जो पीछे तुम देख रहे हो ना, अब तुम बोलोगे अरे सर ये तो आपने एआई से बनाया है ना? एआई से बनाया ना मैंने? कोई बता सकता है कि मैंने ये एआई से बनाया कि नहीं? ये जो भी ये पूरा पीपीटी है, पूरी पीपीटी है, ये पूरी पीपीटी है, बोल दो ये एआई से बनाया है। अरे बोलो भाई, कोई बोल रहा है? गौरव, गौरव बहुत इंटरेस्ट, हालांकि इंटरेस्टेड तो सभी ये इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं, बड़े आराम से बड़ा एक्नॉलेज कर रहे हैं। क्या आपका एआई से बनाया मेहनत है गौरव? सर। क्या नहीं सर, आपकी मेहनत का फल है सर। मेरी मेहनत का फल है? अच्छा, ओके। सर सबजीत, व्हाट डू थिंक? सो हैव आई मेड दिस बाय एआई? व्हाट डू थिंक? I think you've made it yourself. आई मेड इट बाय माई सेल्फ, ओके। रवि कुमार, क्या लगता है मैंने ये एआई से बनाया है? क्या लगता है रवि? अनम्यूट करके बात करो यार, अनम्यूट करके बात करो, क्योंकि बहुत सारे लोग सोने होने के चक्कर में मुझे लग रहा है नींद आ रही होगी। अनम्यूट करो, रवि अनम्यूट करो। रवि, क्या लगता है मैंने ये एआई से बनाया है? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हाँ हाँ, सर बोलो बोलो। अनम्यूट कर रहा हूँ। आवाज है, आवाज है, हाँ क्या बोल? सर, नहीं सर टोटल नहीं लग रहा कि आपकी प्लानिंग होगी ना, पीडीएफ के लिए आई यूज किया हो, लेकिन फिर ये आपकी प्लानिंग नहीं रही है। ओके, मुझे आवाज बहुत क्लियर नहीं आई है। प्रियांशु, प्रियांशु, कैन यू टेल मी, क्या ये एआई से? सर सर हाँ रवि, रवि, सर्वर रवि, का थोड़ा दिक्कत है सर। बहुत ज्यादा दिक्कत है हाँ थोड़ा। सर, कह रहे हैं ना कि रवि बोलो। हाँ सर, बोल रहा हूँ ना कि सर ये टोटल एआई से नहीं है, ये आपका प्लानिंग है, पूरा प्लान आपने किया है, फिर उसके बाद हो सकता है पीडीएफ भले एआई से आपने बनाया हो। ओके, 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 ठीक है। प्रियांशु, क्या लगता है? अनम्यूट तो करो। सर क्या लगता है ये एआई का बना हुआ है कि मैंने खुद से बना रखा है? सर आपने खुद से प्लानिंग की है तो थोड़ा बहुत एआई की हेल्प भी होगी सर। ओके, ओके। शुभम कुमार, जरा अनम्यूट करके बोलो यार, क्या लगता है तुम्हें ये जो सब चीजें जो बना रखी है, ये पूरा पीपीटी बना रखा है मैंने, क्या ये एआई का बना है या मैंने खुद से बनाया है? वो सर खुद से बनाए हैं आप। खुद से बनाया है, ठीक है। अब मैं ना अपने पुराने बच्चों से जरा पूछता हूँ, जो 3-3 साल से मुझसे कनेक्टेड हैं, वो मुझे एक्चुअली में समझते हैं यार, उनको पता है। आ, नेहा, नेहा, क्या लगता है तुम्हें यार, मैंने खुद से बनाया है या एआई का मदद लिया है? आपने सर लाइक ये प्लानिंग तो मतलब खुद से किया है, फिर बाकी सारा जो प्लान करके थोड़ा मतलब उसको
एआई को इंस्ट्रक्शन दे दिया सारा कैसे करना है, और उससे थोड़े आइडियाज वगैरह भी लिए, और ये मुझे आई थिंक कि शायद क्लोड से बनाया आपने ये, मतलब मैं ये श्योर हो, नहीं हूँ, बट ये क्लोड होता से है बनाया ये है। होता है ये होता है 3 साल पुराने स्टूडेंट्स कनेक्टेड, ऐसे कनेक्टेड हूँ, 3 साल से कनेक्टेड हैं इन बच्चों से। एग्जैक्टली क्लॉड से बना है, जो नेहा ने कहा और भी बच्चों ने हालांकि कहा, आइडिया लगाया। एग्जैक्टली गाइस, ये पूरा इंस्ट्रक्शंस, पूरा ये जो लिखा हुआ है ना, पूरा एज इट इज मैंने लिखा, क्लॉड पे दिया, क्लॉड ने स्ट्रक्चर किया है सिर्फ। क्लॉड ने कैसे डिजाइन किया है, ये पीपीटी मैंने नहीं बनाई, पीपीटी क्लॉड ने बनाई है। मैंने पीपीटी को सॉरी क्लॉड को इंस्ट्रक्शन दिया है। एआई यही है, एआई पे हम पूरा डिपेंड नहीं हो रहे हैं, एआई से हम हेल्प ले रहे हैं। अंडरस्टैंड द बेसिक्स, एआई से हम हेल्प ले रहे हैं, राइट। मैंने इसको एडिट करा है यार, एआई ने बहुत, मतलब क्लॉड ने बहुत वैसा कर रखा था, ये वाला पार्ट पूरा यहां था, ये छोटा छोटा लिखा हुआ था, इस पे मैंने एडिट करा है हालांकि, बट मैंने कोई ऐसा बड़ा एडिट नहीं करा, और मैंने कोई अलग अलग से चेंजेस नहीं करा। हाँ, इंस्ट्रक्शन जो मैंने दिया है, मैं सच बता रहा हूं, मैंने 12-13 मिनट पूरा लिखता रहा, मैंने इतना लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शंस को दिया था क्लॉड को, राइट। तब क्लॉड ने पूरा पूरा मेंटेन करा है। एंड सोचो गाइस, ये क्लॉड ने बनाया, एआई ने पूरा पीपीटी बना के दिया है मुझे, कितनी बड़ी बात है। बट इसी को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट, इसी को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। आपका एआई का 2 दिन का क्लास चलेगा, जिसमें आप सीखोगे प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं। यही प्रॉम्प्ट होता है, अगर प्रॉम्प्ट जितना अच्छा दोगे, दिस इज रोबोट गाइस, क्लॉड आपका रोबोट है। आप कैसे रोबोट को इंस्ट्रक्शन देते हो ताकि वो आपका काम करे। और क्लॉड या फिर कोई एआई टूल जो है हमारे इंडिया में जो हम लोग यूज करते हैं, वो सिर्फ आजकल कोडिंग वोडिंग के लिए सीमित नहीं है। उससे आप इंटरव्यू के लिए अपना रेज्यूमे बनवा सकते हो, उनसे आप इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करवा सकते हो, कर सकते हो, उनसे आप बातचीत कर सकते हो, वर्बली बातचीत कर सकते हो, उनसे आप जॉब ढूंढ ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जॉब सर्च कर सकते हो, उनसे आप जॉब के बाद भी अपना करियर कैसे बिल्डअप करा जाए, करियर कैसे मेंटेन किया जाए, वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। ये एआई टूल का फायदा है दोस्तों। लेकिन हम लोग को अभी पता नहीं है, हम लोग वो स्ट्रक्चर्ड नहीं समझ पा रहे हैं जो आपको यहां पे सिखाया जाएगा, राइट। तो यहां पे ये चीज मैंने बहुत लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन दिया था क्लॉड को, क्लॉड ने पूरा अच्छे से करके इसको डिजाइन करा है, थोड़ा बहुत 19-20 मैंने इसको एडिट करा बस, ठीक है। तो अब ना एक बार मैं डायरेक्ट इस पे आ जाता हूं, जो अलग से आप स्पेशलाइज्ड सेशन जो आप करोगे वो क्या क्या रहेगा वो आप देख लेते हैं। यहां पे आपको स्पेशलाइज्ड सेशन में, स्पेशल क्लासेस में, आपको मैंने बताया एडवांस एक्सेल आप सीखोगे, जो कि आपकी करीब करीब 10 दिन का एडवांस, दिख रहा है ना ये नीचे 10 दिन लिखा है, 10 दिन का एडवांस सेशन का पूरा एक्सेल का क्लास चलेगा। उसके बाद एआई टूल्स पूरा आप एआई टूल्स सीखोगे, जो 2 दिन का क्लास चलेगा। आपको एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि इसका भी स्कोप है दोस्तों। अब आप ये स्कोप समझो यार, दुनिया में हर दूसरा आदमी यूट्यूब पे आ रहा है, हर दूसरा आदमी इन्फ्लुएंसर बन रहा है, कंटेंट बना रहा है, राइट। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एडिट्स करना होगा, एडिटिंग करनी होगी, ग्राफिक्स बनाने होंगे, राइट। तो यहां पे आपको ये 2 सेशन ये भी चलेगा। सर क्लास करने के लिए लैपटॉप भी चाहिए क्या, शुभम कुमार बेटा? एक्सेल के लिए तो चाहिए, एक्सेल के लिए लैपटॉप तो चाहिए, एक्सेल सीखोगे तो लैपटॉप चाहिए होगा, राइट। अरे ये ऐप वैप वाला हिसाब नहीं होता शुभम, ये ऐप वैप वाला नहीं होता, खत्म हो गया वो तो अड्डा की तरफ से, ये ऐप वैप नहीं है। आप एक्सेल कैसे सीखोगे मुझे बताओ? क्लासेस जूम पे चलेंगे, ऐप पे नहीं चलते। ऐप पे ना क्लासेस दिखता नहीं है, फेस नहीं दिखता, बातचीत करना है, ये सीखने वाला सेशन है। ये बातचीत ऐसा वाला सेशन थोड़ी है कि मैं आया पढ़ाया चलता गया चलता बना, वो थोड़ी है यार। ये आपको बातचीत करना है, सीखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग का सेशन होगा, फ्रीलांस कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। एडिटिंग ग्राफिक के लिए कोई और होंगे एक्सपर्ट, एआई टूल के लिए एक्सपर्ट कोई और है, एडवांस एक्सेल के लिए कोई और है, राइट। सबके अलग अलग हैं, तो ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली मेरा ही होगा। एंड फ्रीलांसिंग सेशंस और लाइव प्रोजेक्ट्स वो मैं सिखाऊंगा। फ्रीलांस कैसे कर सकते हैं, फ्रीलांस में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे प्रोफाइल बनाएंगे, कैसे कोई कंपनी आपको फ्रीलांसर के तौर पे कंपनी कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आपको अपना प्रोजेक्ट दे ताकि आप वहां से भी पैसे कमा पाओ। ऑफलाइन में भी जरूरी है लैपटॉप। गौरव, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, यार एक्सेल तो सीखोगे ना, और एक्सेल तो सीखने के लिए तुम्हें चाहिए होगा ना यार, एक्सेल सीखने के लिए। गौरव, तुम्हारा तुम्हारा लगा है क्या वो केंद्र विद्यालय में? अनम्यूट करो जरा। सर मेरा एसबीआई क्रेडिट कार्ड में लगा है लखनऊ में। अच्छा अच्छा, तुम्हारा लखनऊ के एक लड़का है गौरव करके, उसका केंद्र विद्यालय में लगा है। अच्छा ठीक है,
एनीवेज, तो ये हो गया। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का 2 दिन का प्रॉपर क्लास चलेगा, और डिजिटल मार्केटिंग का हम लाइव जो लाइव एक्चुअल क्लास होता है गाइस, लाइव एक्चुअल क्लास, एक्चुअल क्लास का मतलब जो एक्चुअल हम लोग यहाँ पे जो टीम है जो लोग कर रहे हैं वो आपको सिखाएंगे। एंड एक्सपर्ट्स होंगे डिजिटल मार्केटिंग में जो ऑलरेडी करते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे मैंने फोकस करा है, राइट? तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का क्लासेस प्रॉपर चलेगा, कैसे टूल यूज करते हैं, कौन सा टूल यूज होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा 2 दिन का डिजिटल मार्केटिंग के सेशंस में। सीआरएम टूल्स भी मैंने यहां पे रखा है, लाइव सीआरएम टूल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ये टूल है जो हम लोग हमारे अड्डा में यूज करते हैं और बहुत कंपनीज में यूज करते हैं। एक तो लीड स्क्वायर था, और अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दूसरा चेंज करा, मैं नाम भूल गया। पहले लीड स्क्वायर था, अब इन्होंने यूज करना स्टार्ट करा है, मैं नाम भूल गया एक कंपनी का यार, जो भी है मैं भूल गया। तो उसका आपको यहाँ पे सेशन होगा, लाइव दिखाया जाएगा आपको कैसे सीआरएम यूज करते हैं। मैरिटो, थैंक यू सो मच। तुम्हें कैसे पता त्रिशु? त्रिशु कश्यप कौन है? त्रिशु कश्यप, तुम्हें कैसे पता मैरिटो? मैरिटो है ये, अनम्यूट करो जरा। ये क्या चल रहा है? तुम हो क्या जासूस, स्पाई, धुरंधर वाला? अनम्यूट करो, त्रिशु अनम्यूट करो भाई। मैरिटो है गाइस, मैरिटो, मैरिटो। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग विद दिस। अरे कहाँ गए? त्रिशु गायब हो गया। एनीवेज, सो मैरिटो है गाइस, हाँ मैरिटो पहले, हाँ त्रिशु बताओ यार, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो सर। हाय त्रिशु, क्या हाल चाल? सर तो बढ़िया। वो बताओ। एक्चुअली मैंने अड्डा में काम किया एज अ काउंसलर, तो मुझे पता है वहाँ पे। कहाँ काम किया है यार, कब काम किया है? असल लखनऊ में। तुम लखनऊ में हो? अभी भी लखनऊ में हो क्या? हाँ जी सर। काम कर रहे हो? नहीं, काम तो हो गया, खत्म हो गया अभी। तो मैं अभी ग्रोथ के लिए सोच रहा था, क्योंकि एज अ काउंसलर मतलब मैं कब तक वर्क करता रहूंगा, ये चीज है। तो भाई तुम इसीलिए तो मैंने ये सेशन ज्वाइन किया। फिर तो लखनऊ आ सकते हो, तुम तो लखनऊ आओगे ना, फिर तो ऑफलाइन लोगे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। फिर तो तुम्हारे लिए बेस्ट प्रोग्राम होगा, जो काउंसलर वाउंसलर है ना उनके लिए तो बेस्ट प्रोग्राम होने वाला है यार। तुम तो सबको जानते ही होगे फिर वहां पे जो लोग हैं हाँ सर, मोस्ट टीम मोस्टली। लीडर सब जानते हैं। नाइस नाइस नाइस, मैरिटो में वेरी गुड है। मैरिटो में हम लोग अभी लीड स्क्वायर था, ये सीआरएम है बहुत बड़ा, अब मैरिटो है जो कि बहुत बड़ा सीआरएम है, तो उसमें काम कर रहे हैं। वो आपको लाइव सिखाया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा अनिल सर का 2 सेशन होगा, पहले दिन और आखिरी दिन। ये 2 सेशन अनिल सर आपको आके एड्रेस करेंगे, बढ़िया से बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सिंपल। ऑलराइट, क्लियर है एवरीवन? सो बहुत कुछ सीखोगे यार, बहुत कुछ सीखोगे, इतना कुछ है मतलब, देखो ना पूरा 35 दिन का मैंने बना रखा है यहाँ पे रोड मैप। और उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज हम ला कर देंगे, एंड अड्डा में भी आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस। वर्क फ्रॉम होम पे ज्यादा जो भी है, वर्क फ्रॉम होम ऑफिस जो भी अवेलेबल रहेगा आपको मिल जाएगा। एंड वर्क फ्रॉम होम पे भी फोकस करेंगे। एंड बहुत सारी चीजें जो आपको सिखाया जाएगा, बैंक के अलावा अलग अलग कंपनीज में इंग्लिश भी सिखाएंगे, ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल पाए अलग अलग चीजों का। और लाइव सब कुछ प्रैक्टिकल होगा दोस्तों, सब कुछ लाइव होगा, मार्केट में उतारेंगे लाइव। लाइव जो काउंट्स वो होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनसे कॉल्स करवाएंगे, उनको आप कॉल करोगे, ठीक है। और लाइव मार्केट में उधर कोई ना कोई बैंक या किसी का प्रोडक्ट आप जाके कैंपेनिंग करोगे, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है इस 35 दिन में, ठीक है। जो ये लेवल मैंने थोड़ा सा किया है कि जो थोड़ा एमबीए का रखा है, थोड़ा सा बैंकिंग का रखा है, कि आपको जो एमबीए में नहीं सिखाते या एमबीए की किसी टॉप कॉलेज में जो चीजें सिखाई जाती है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। 35 दिन में जो पॉसिबल हो सकता है ना वो मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पता है आप लोग अगर मेहनत करोगे तो आप लोग डेफिनेटली सीखोगे, आगे बढ़ोगे, ये मेरी गारंटी है यार, ठीक है। ये कोई अभी आप लोगों को तो आइडिया भी नहीं है। एआई टूल आपको जो दिया जा रहा है ना, जो आपको एआई टूल दिया जाएगा, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, हर एक बच्चे का अपना अलग क्रेडेंशियल रहेगा उसमें। और दोस्तों वो एआई टूल हमें एक बच्चे का 1 महीने का 6,000 रुपए कॉस्टिंग आ रही है। मैं तब क्लियर बता दिया, मुझे एक्चुअली नहीं पता था, मुझे कल पता चला कि एक एआई टूल एक बच्चे के लिए 6,000 की कॉस्टिंग आ रही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वही ना, बच्चों को पता नहीं रहता बिजनेस क्या होता है, बिजनेस मॉडल क्या होता है, नहीं पता बच्चों को, और इतना डिस्कस करना भी नहीं चाहिए। बट ये रियलिटी है, ये सारी चीजें सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है। ये हमेशा ये सारी चीजें मैंने फ्री में बहुत करी है, मेरे बच्चे जितने भी आए हैं पुराने सब फ्री में सेशंस लिए थे। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चार्जेस रखा है, क्योंकि हम आपको बड़े लेवल पे चीजें दे रहे हैं यार, बड़े लेवल पे। जो लोग यहाँ पे लखनऊ में आएंगे, लखनऊ में आपको 3 टाइम का फूडिंग हमारी तरफ से मिलेगा। और मैं कोई 5 स्टार होटल का खाना नहीं खाऊंगा, मैं भी आपके साथ वही खाना खाऊंगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और
मेरे ऑफिस वालों ने बोला, मेरी कंपनी ने बोला कि आपको होटल हम कर देंगे, नहीं, नो होटल। जहां पे हमारे बच्चे रहेंगे वहां पे मैं रहूंगा, सिंपल है, राइट। क्योंकि आपको अभी मैं एक वो दे दूंगा, आप लोग जितने भी है, विक्रम को मैंने भेज रखा है, विक्रम आपको शेयर कर देगा, जो भी लखनऊ से आ रहे हैं, लखनऊ में शिफ्ट हो रहे हैं बाहर से आके, तो बेटा हॉस्टल का वो है, हॉस्टल की आपके पास नंबर दे देंगे हॉस्टल वालों का, जो कि 3,000 3200 3500 के आसपास आपका रूम का कमरा रहेगा, रूम का रेंट रहेगा, ठीक है, 3,000 के आसपास, तो वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो मैं भी आई ट्राई कि मैं भी वहीं पे रहूं, सब साथ में ही रहेंगे यार, जो भी अगर रूम पे ले रहे हैं, ठीक है। चलो अब कुछ नए नए लोग हैं यहाँ पे, जैसे मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा अभी। राइट, सो कुसुम, कुसुम कुमारी, कुसुम कुमारी, कैसी हो बेटा? कैसी हो बेटा? ठीक है सर। बात हुई थी फोन पे शायद। बात हुई थी फोन पे शायद। जी सर। इतना डरी डरी क्यों हो यार? इतना क्या डरी डरी क्यों हो यार? क्या? मेरी नहीं सर, आवाज मुझे डर सुनाई दे रही है यार, नहीं मेरी है। आवाज मुझे मेरी सुनाई आवाज मुझे सुनाई दे रही है यार, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे। क्या चल रहा है कुसुम आजकल, कहाँ से हो? क्या चल रहा है कुसुम आजकल, कहाँ से हो? सर भोजपुर से, बिहार। ओके, ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया तुमको। बेटा ऐसे ही बच्चे जो अभी डरते हैं, बोलने में डर लगता है, नहीं बोल पाते, यही सब है जो हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना गाइस, होल्ड करना यार। राइट गाइस, सो सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो अब ठीक है, अभी किससे बात करूं, किससे बात करूं, किससे बात करूं? शिवांगी सुब्बू, शिवांगी,
गया। हाय शिवांगी बेटा, क्या हाल चाल? नहीं 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 शुभम, सिर्फ और सिर्फ जूम पे होगी, डेली 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 जूम पे होगी, डेली जूम पे होगी। ठीक है, कोई यूट्यूब यूट्यूब पे और ये यूट्यूब पे जाएगी भी नहीं यार, डेली होगी। यूट्यूब पे वो उसके क्लिप्स जाएंगे, छोटे छोटे क्लिप्स। ओह सॉरी 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 सॉरी। या शिवांगी। गुड आफ्टरनून सर। हाय गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब बढ़िया। बढ़िया। क्या चल रहा है यस आजकल? सर, यही बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन करने की कोशिश। कोशिश। ठीक है, तो एक्साइटेड हो इस प्रोग्राम के लिए, इस कोर्स के लिए, इस ट्रेनिंग के लिए? यस सर। यस सर। ऐसा कौन एक्साइटेड होता है सर? ऐसे कौन बोलता है यस सर एक्साइटेड हूं मैं? जबरदस्ती वाला एक्साइटमेंट क्यों दिख रहा है तुम्हारा? अंदर से आना चाहिए, यस सर एक्साइटेड हूं मैं, ऐसा कुछ बोलो ना यार, तब तो मजा आएगा मुझे भी। जल्दी यस जल्दी सर। बोलो, यस सर। जल्दी जल्दी बोलो, भव्य प्री को बहुत नींद आ रही है, जल्दी जल्दी बोल डालो बेटा। सेशन खत्म होगा तो वो आराम से चादर ओढ़ के सोएगी। सो जाना बेटा तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऑलराइट। तो गाइस, हाँ एक चीज और बोलनी थी, आज 22 तारीख है यार। हालांकि ये चीज बोलने में मुझे बहुत बुरा लगता है, पेमेंट और पैसे की बात करने में बहुत बुरा लगता है यार, लेकिन एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है। तो आप सबको पता होगा कि यार 22 तारीख का मैंने आप सबको मैसेज भी किया होगा। तो गाइस आज 22 तारीख है, जो रिमेनिंग पेमेंट जो भी बची है आप लोग की, सबको आज पेमेंट करना होगा। और कोई किसी भी तरह का पेमेंट को लेके प्रॉब्लम है तो विक्रम से जरूर डिस्कस कर लेना। एंड आज 22 तक जो पेमेंट कर चुके हैं वो रिएक्ट ना करें, वो उनका हो गया, खत्म हो गया। नेहा ऐसे रिएक्ट मत करें, पेमेंट कौन सी पेमेंट, अरे अरे तुम्हारा हो गया भाई, जो कर चुके हैं फुल पेमेंट उनकी बात नहीं कर रहा। जो अभी पेमेंट जिनका पेंडिंग है, आज पार्ट पेमेंट या जो भी है करना होगा, एक बार बात कर लो यार प्लीज, है ना? एक बार विक्रम से सब लोग बात कर लें और क्लैरिटी ले लें। और 22 तारीख ऐसे, क्योंकि हम लोग का ना अरे सरबजीत, फिर वही बात यार, तुम्हारा डिस्कशन हो चुका है ना, मेरा तुम्हारा डिस्कशन हो चुका है ना। जो डिस्कशन हो गया उनकी बात अलग है, जो जिनको जिनको मैंने मैसेज किया था उनकी मैं बात कर रहा हूं, दैट्स इट। राइट, तो प्लीज एक बार विक्रम से जरूर बात करें और आज प्रोसेस करें। गाइज आज आपका लास्ट डे है पेमेंट का। राइट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है पेमेंट पेमेंट बच्चों से मांगना, मैं कभी नहीं मांगता है, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। अगेन वी आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो वो करना पड़ता है। एनीवेज, कोई सवाल है किसी का, कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है? कुछ भी सवाल है तो पूछो। एनी वन ऑफ यू, एनी क्वेश्चन गाइज? पेमेंट के अलावा, पेमेंट के अलावा टाइमिंग। वेरी गुड, दो 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 क्वेश्चन, दो लोगों का सेम क्वेश्चन। टाइमिंग आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग होगी वो यही रहेगी, यही रहेगी, मतलब 10 या 11 से मैं स्टार्ट करूंगा और फिर जोड़ लो 4-5 घंटा। आई ट्राई कि मैं 10 से स्टार्ट करूं यार, वो ज्यादा टाइमिंग वैसा सही रहेगा। ठीक है, जो ऑनलाइन है उनको मैंने पहले भी बोला था कि ऑनलाइन जो लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान देना होगा कि वो लोग प्रॉपर अपना वो करें, नेटवर्क वगैरह चेक करते रहें, डेटा वगैरह चेक करते रहें। अगर आपके घर में वाईफाई लगा है तो उससे अच्छी बात कोई कुछ नहीं हो सकती है। राइट, क्योंकि आपको 5 घंटा कंज्यूम करना होगा डेटा। राइट सर, क्लास डेट स्टार्टिंग, डेट स्टार्टिंग अभी हमने जो फिक्स करा है 1 सितंबर ही करा है, 1 सितंबर को फॉर श्योर हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 31 तारीख को मैं खुद 31 तारीख को लखनऊ पहुंच रहा हूं। सर रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ मिलेगी? अरे अरे इतने सारे क्वेश्चन आ गए, रुको भाई मेरा चैट चला गया ऊपर। ओके, एक एक करके आंसर देते हैं गाइस, क्वेश्चन पूछो मैं आंसर कर रहा हूँ। लैपटॉप नहीं है बट मिस MIS जॉब का लिए एक्सेल जरूरी है। हाँ यार, एक्सेल ऑब्वियसली यार, MIS का मतलब ही होता है डेटा मैनेज करना। राइट, तो उसके लिए एक्सेल ही, डेटा मतलब एक्सेल, एक्सेल पे जो डेटा हम करते हैं तो एक्सेल ही चाहिए उसके लिए ऑब्वियसली। तो गौरव कुछ नहीं कर कुछ नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। देखो यार, पहले के लोग भी, उनके पास भी लैपटॉप नहीं होता था बट फिर भी वो काम करते थे, सीखते थे कैसे। दिमाग लगाओ, तुम थोड़ा सा पैसा खर्च होगा। हाँ, पैसा ये नहीं बोल रहा कि लैपटॉप खरीद लो। तुम क्या कर सकते हो, तुम सेशन लो हमारे साथ, एक्सेल सीखो, रोज कैफे में जाके 1 घंटा प्रैक्टिस करो, सिंपल। और वो जो तुमने सीखा है उसको उसको 10 बार देखो। मैं भी यही करता था, सच बताऊं, मेरे पास भी कुछ लैपटॉप नहीं था स्टार्टिंग में, और मुझे एक्सेल सीखना था, मैं यही काम करता था। मैं लिखता था, मैं एक्चुअली सच बताऊं तो मैं लिखता था, मैं नोट्स बनाता था और उसको रटता था। ठीक है, और एक बार जाके सब कुछ प्रैक्टिकल कर लेता था। और मैंने बहुत बार एक्सेल के टेस्ट दिए हैं यार, एक्सेल के इंटरव्यूज बहुत दिए हैं, बहुत क्लियर किए हैं उसमें। तो हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है, तो ये पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, एंड और आपको एक्सेल भी हम सिखाएंगे AI वाला। ठीक है, तो क्लास डेट स्टार्टिंग बता दिया मैंने, 1 सितंबर है, कंफर्म है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा अब। सर जो भी न्यू स्टूडेंट अब ज्वाइन करे उसने थोड़े इंटरेक्ट कर लो।
कौन है मुझे पता नहीं है ना, विक्रम। गौरव, क्लास ऑफलाइन करना है हमको, कर लो यार ज्वाइन, ऑफलाइन कर लो ज्वाइन। ऑफलाइन करना हो, जो भी डिस्कशन करना हो, विक्रम से बात कर लो एक बार। गौरव बोल रहा है अब तो यार ऑफलाइन में ज्यादा मजा आएगा। एक्चुअली में ऑफलाइन में ज्यादा मजा आएगा कंपैरेटिवली, बट यार मैं उन लोग को नहीं छोड़ सकता जो बच्चे ऑनलाइन हैं और जिनको एक्चुअली में स्ट्रगल कर रहा हूं, उनको मैं छोड़ नहीं सकता। ठीक है। एंड सर, जिसे पास लैपटॉप नहीं है वो कैसे एक्सेल सीखा सीखे, बता दो दिया आयुषी। साहिल, सर रिकॉर्ड क्लास कहाँ मिलेगी, मेल पे आ जाएगा। साहिल मेल पे आ जाएगा, गुड क्वेश्चन, मेल पे आ जाएगा। ठीक है। सर मेरा बात नहीं हुआ था, आज ही विक्रम सर से बात हुआ है, मोबाइल नंबर का इशू हो गया था। ठीक है रवि, कोई अच्छा तुम ही हो रवि, शायद तुम्हारा कुछ ऑफ बता रहा था, फोन ऑफ बता रहा था मेरे ख्याल से, कुछ था इशू। ठीक है। वाईफाई तो नहीं है सर, कोई बात नहीं शुभम, मैनेज हो जाएगा, कर लेना मैनेज। सर लैपटॉप थोड़ा इंस्टाग्राम कम चलाना और क्या। शुभम कुमार, इंस्टाग्राम थोड़ा कम चलाना। शुभम को बताने के बाद भी देखो कैसे मुंह बना के बैठा हुआ है। अरे हंस ले बेटा शुभम, हंस ले, मुस्कुराओ थोड़ा, ऐसे ऐसे अगर ऐसे सीरियस होके बैठोगे ना, मुश्किल है फिर। ओनली ऑन सैटरडे एज लाइव, सरजीत कोई दिक्कत नहीं यार। जो बच्चे यहाँ पे ना, सुनो ध्यान से, जो बच्चे रिकॉर्डिंग, सॉरी, जो बच्चे लाइव नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, भाई उनके लिए मैं क्लियर बताता हूँ, आप लोग को जब भी टाइम मिले आप मुझसे कनेक्ट कर लेना। सिंपल है, आपको जब भी टाइम मिले आप मुझसे कनेक्ट कर लेना। और यहाँ पे कोई डाउट क्लियरिंग सेशन का ये नहीं होता सैटरडे संडे डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। अरे भैया, जब तुम सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तुम्हें डाउट है, तुरंत मैसेज करो, तुरंत कॉल करो। मैं तुम्हारे लिए ही लखनऊ जा रहा हूँ, अपने लिए नहीं जा रहा। ठीक है, मेरा ससुराल नहीं लखनऊ में, मैं अब तुम लोग के लिए जा रहा हूँ, मेरा काम ही रहेगा ये। इसलिए मैंने पहले ही बोला ना कि मुझे पता है मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। राइट, तो जो भी तुम्हारा रहेगा, जो भी डाउट है, तुरंत मैसेज करो। मेरा नंबर सबके पास है, मैं अपना ऑफिशियल नंबर दे दूंगा सबको। मैं अभी ऑफिशियल नंबर दे देता हूं, यहाँ पे सब मेरा ऑफिशियल नंबर ले लो। मेरा ऑफिशियल नंबर विक्रम डाल दो यार, यहाँ पे विक्रम ऑफिशियल नंबर डाल दो, 8888 वाला। तो ठीक है। एंड आपको जब भी कोई डाउट होता है, आप मुझे, सेशन की बात कर रहा हूं, जब हमारा बैच स्टार्ट होगा, आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे मैसेज करो। राइट, आप पहले कॉल करो, अगर कॉल उठा लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक मैसेज ड्रॉप कर दो। लेकिन कॉल के साथ मैसेज जरूर करना। ऐसे मत करना कि खाली कॉल किया मैसेज नहीं किया, फिर वो मिस हो जाएगा। कॉल करो, मैं क्या पता मैं कॉल बैक करूं, क्या पता कॉल बैक ना कर पाऊं, तो मैसेज में रिवर्ट कर दूंगा। पर डे 5 आवर क्लास होगा शुभम कुमार, 4 घंटा होगा, 4 से 5 घंटा मान लो। ऑफलाइन वालों का रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? अरे यार कैसी क्वेश्चन है यार, ऑब्वियसली मेल पे मिलेगा, सबको मेल पे मिलेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन कोई वो, हमने तुमने तो वो जात बिरादरी वाला कर दिया, इधर ये दूसरे जात वाले, इधर दूसरे जात वाले। रेसिस्ट बना दिया तुमने। अरे यार ये वो थोड़ी चल रहा है, सब ऐसे ही चलेगा, सबको अब सबके मेल पे जाएगा। सर कितने घंटे होगा क्लास टाइमिंग? रवि कुमार बोला तो, भांग खा के क्लास कर रहे हो क्या, भांग खा के आए हो क्या? बताया तो था यार कि 4 से 5 घंटे का सेशन होगा। क्लास कब से स्टार्ट होगा? फिर सुबह में यार, तुम लोग रिपीट क्वेश्चन मत करो यार। 1 सितंबर। लखनऊ कब आना है सर, कितना दिन पहले? तुम आ जाओ यार, ये मैं ना आज तुम लोग को, विक्रम आज तुम लोग को हॉस्टल का पूरा डेटा दे देगा। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, सबका नंबर है उसमें। ठीक है, आप उनसे बात कर लेना, और बात करके तय कर लो। 31 को मत, 30 को मत आओ, 31 को सब लोग आ जाना, 31 को सब लोग आ जाना। ठीक है। मेरा नंबर देखो, इसने भी 3 बार डाल दिया, ने मेरा नंबर डाल दिया है, डबल एट। अरे नंबर गलत डाले हो यार, ये रुक जाओ यार, नंबर गलत डाला है। 33628, क्या बोल रहे हो यार भाई, नंबर गलत डाला है विक्रम, रुक जाओ यार, नंबर गलत डाला है इसने, फिर से नंबर डालो। क्या तुम भी भांग वांग खा के बैठे हो क्या यार? विक्रम क्या हो गया तुमको? सस्ता नशा मत किया करो यार, कहीं किया करो तो महंगा वाला करो। और जल्दी डालो यार, मैं बोल नहीं पाऊंगा नंबर अपना, क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा ना यार, वो ऐसे नहीं बोल पाता मैं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो करो यार, नंबर डालो, यार सही नंबर डाला है इसने। ठीक है गाइस, तो नंबर मिल गया होगा सबको, ये मेरा नंबर है, आप लोग सेव कर लीजिए। 31 डेट तक आना है सर, हाँ 31 तक आ जाना बेटा, 31 को आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा, 31 को मिला जाएगा, 31 को मिलते हैं, करेंगे खाएंगे पियेंगे कुछ, है ना, करेंगे, ऐश करेंगे। अयाशी बोलने जा रहा था, नहीं अयाशी करने थोड़ी जा रहे हैं लखनऊ। लखनऊ जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, करेंगे मिलेंगे, है ना। 31 को आ जाओ सब लोग। सर पीपीटी कहे का, पीपीटी कहा करूँ, पीपीटी का एआई टूल एक्सेस कैसे मिलेगा? एक्सेस, एक्सेस की स्पेलिंग ACCESS होता है महाराज, तुमने एक्सिस बैंक का नाम ले दिया, रे 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 रे। एआई टूल का एक्सेस जब आप लोग ज्वाइन करोगे ना, आपको क्रेडेंशियल मिलेगा, मिल जाएगा सब कुछ। आप लोग अपने ईमेल आईडी को अच्छे से रखो, सब कुछ ईमेल आईडी पे मिलेगा आपके, है ना। एआई टूल का एक्सेस मिल जाएगा आपको।
जब आप ज्वाइन करोगे, क्योंकि अभी हमारा एआई टूल बन रहा है। कल ही हमारा डिस्कशन हुआ, 25 तारीख तक एआई टूल हमारा पूरा बन के खटाक रेडी हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम कुछ चेंजेस करना हुआ तो मैं कर दूंगा। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम पे क्यों मिलेगा, व्हाट्सएप पे दूंगा तुम्हें पीडीएफ, टेलीग्राम पे भी हम एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है शुभम, जैसा शुभम बोलेगा वैसा होगा। शुभम बोलेगा टेलीग्राम पे बनाओ, टेलीग्राम पे बनाएंगे, व्हाट्सएप बनाओ, व्हाट्सएप बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें शुभम, जब हम बैच ज्वाइन करेंगे तब ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो कोई और सवाल किसी का है, कुछ है? कोई और डाउट गाइस, किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, कोई और डाउट है किसी को? रूम का? अरे पूरा तो बोल बेटा, रूम का क्या? रूम का डाउट है? रूम का डाउट है तो मैंने अभी बोला कि रूम के लिए ना आप लोगों को एक हॉस्टल का नंबर्स दे दिया जाएगा, उस नंबर पे बात कर लीजिएगा और 31 तारीख को फाइनल कर लीजिएगा। आप लोग 31 को आप लोग आ जाएंगे। ठीक है, सो कैसे होगा रूम का? रूम का बता दो दिया भाई, ठीक है। और कोई सवाल किसी का नहीं है? ठीक है। कौन है जिसने अभी अभी ज्वाइन किया या मुझे कभी देखा नहीं, मुझसे कभी बात नहीं करा? कौन है, कोई बता सकता है? हैंड रेस कर दो यार, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। कौन है जिसने अभी तक बात नहीं की? अरे मनीषा, तुम तो बात कर चुकी हो मुझसे। अच्छा, क्वेश्चन है, ठीक है। मनीषा, 1 मिनट। क्या? बताओ मनीषा। गुड आफ्टरनून सर। हाय, गुड आफ्टरनून मनीषा, क्या हाल चाल? हालचाल बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हो। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, बताओ। सर एक डाउट ये था कि अभी ना एनआईएसएम की मतलब क्लासेस चल रही है हमारी, तो हम्म सितंबर के मिड में एनआईएसएम का एग्जाम है। हम्म 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 तो फिर मतलब वो क्लियर करना हमें बहुत जरूरी है, उसके बाद हमें हम्म। वो इंटर्नशिप मिलेगी। हाँ तो हाँ, उसके साथ सर क्लासेस थोड़ी मतलब कैसे करें। कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा, उसका दिक्कत है। एनआईएसएम वो ठीक है, मतलब मैं बात कर लूंगा तुमसे, क्योंकि एनआईएसएम का जितना हाई हम लोग बनाते हैं ना कि एनआईएसएम कर लो, एनआईएसएम जरूरी तो बहुत है, क्लियर करना जी, जरूरी है, लेकिन एनआईएसएम इतना टफ होता नहीं जितना हमें लगता है। ठीक है, यहाँ पे बना रखा है सर टफ टफ मतलब। क्योंकि इसलिए बना रखा है ना कि अगर टफ नहीं बनाएंगे ना बच्चे, तुम्हें पता है ना कैसे कैसे लेवल के बच्चे हैं, फिर वो पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब हाँ, ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। एनआईएसएम और ये आईआरडी का मैं खुद सेशंस लेता था। ठीक है, अड्डा में जब स्टार्ट किया था मैंने, तो ऐसा इतना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इजी है, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मनीषा हम डिस्कस कर लेंगे इस पे, डोंट वरी। थैंक यू सर। हाँ, ओके। सरबजीत, आई हैव नॉट मेट यू इन पर्सन, दैट विल बी माय लाइफ चेंजिंग मोमेंट। थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी लाइक दैट। ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बट सरबजीत अगेन यार, दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे, बच्चों पे मैटर करता है। 1 मिनट देना यार सरबजीत, 1 मिनट देना गाइज। या सो सरबजीत, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि गाइज, ये डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, बच्चे कैसे एफर्ट्स दे रहे हैं, बच्चे कैसे मेहनत कितनी कर रहे हैं, कितना अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं, यही मैटर है। क्योंकि आजकल मैंने नोटिस करा है कि गाइड करने वाले पहले तो लाइफ में होते नहीं लोग यार। मैं मेरे ना जो वेबिनार में लेता हूँ उसमें एक पीपीटी है, उसमें पीपीटी में लिखा हुआ है कि भाई ज्ञान सभी देते हैं बट सही रास्ता कोई नहीं दिखाता। वाकई में ये प्रॉब्लम है, ज्ञान सभी देंगे, ये कर लो वो कर लो, लेकिन एक्चुअली में कैसे करना है, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये कोई डिस्कस नहीं करता। यही सबसे बड़ा पेन पॉइंट है हमारे देश में। एंड जो चीज मैं बता रहा हूं, लिटरली ये चीज आपके एमबीए स्कूल्स में या फिर आपके कॉलेजेस में बताना चाहिए। जो नहीं बताता यार, कोई कोई कॉलेज वाला नहीं बताता कि कैसे रेज्यूमे बनाते हैं, नौकरी कैसे ढूंढते हैं, जॉब सर्च कैसे करते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होती है, नौकरी पोर्टल्स क्या होते हैं, कोई नहीं बताता। एनीवेज, ये सारी चीजें हैं, हम यही सब सीखेंगे यार। और सिर्फ, फिर से मैंने बोला,
दो चीजें तीन चीजें सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन मत करो। लाइफ टाइम अपना सिक्योर करने के लिए, लाइफ टाइम बेस्ट करने के लिए, बेस्ट करियर बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए ये कोर्स ज्वाइन करो। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेटवर्किंग मतलब आप कितने लोग, कितना कनेक्शन है आपके पास, कितने लोगों को जानते हो आप, राइट? रेफरेंस कितने हैं, ये बहुत मैटर करता है। जब भी एज अ फ्रेशर आप किसी बैंक में जाओगे ना, आपसे यही पूछते हैं कि कोई रेफरेंस है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, राइट? ठीक है बहुत प्रिय, चलो बात करते हैं। मैं तुम्हें परमिशन दे दिया या? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? ठीक है सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। बताओ। सर यही मतलब आज ही आपसे मिलना हुआ है। इससे पहले तो मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं। तो अभी क्या करती हो भव्या, क्या करती हो? अभी तो डाटा डाटा एनालिटिक्स की तैयारी कर रही हूँ तो। अच्छा, तुम करे 24/7 से कर रही हो डेटा एनालिटिक्स, वो यस यस सर, कल मेरी सिस्टर साहब की बात हुई होगी। मुझे नहीं पता यार, कि मैं तो किसी से बात ही नहीं करा। शायद विक्रम सर से हुआ होगा। विक्रम, विक्रम से कोई बात तो हुई। थे, कोई तो थे। विक्रम विक्रम हाँ। विक्रम विक्रम, या राइट। ओके। यस ठीक है। सर। तो अभी फिर कैसे अपना करियर बेटर करना है, क्या करना है करियर में, क्या फ्यूचर है, बताओ, समझाओ जल्दी से। कुछ सर प्लानिंग है? यही है क्या प्लानिंग है मतलब? कि कंफ्यूजन है? प्लानिंग है हाँ कि कंफ्यूजन प्लानिंग। है? नहीं सर, अब तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मैं कोर्स कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ उसमें मेरा मतलब उस फील्ड में मैं जाऊँ, तो उसके लिए इंटरव्यू कैसे देना है नहीं देना है उसके मतलब इसमें जो बताया गया है, उसलिए मैं ये ओरिएंटेशन क्लास भी ज्वाइन की हूँ कि कैसे वंडरफुल। क्या आगे किया जाएगा। लगा लगा भव्या, ये सेशन ज्वाइन करके लगा कि हाँ यार, यहाँ पे आगे कुछ फायदा हो सकता है। यस सर, बिल्कुल सर, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अगर इम्प्रूव हो रहा है तो मतलब ये बेटर होगा। भव्या वही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक दो चीजें नहीं है बेटा, बहुत सारी हाँ। चीजें होती है। प्लस लाइफ टाइम कनेक्शन बना के रखना, लाइफ टाइम आप कनेक्टेड रहना, लाइफ टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी, राइट? तो यस वो भी सर। बहुत मैटर करता है, जो समझना पड़ता है बच्चों को। ठीक यस है, सर। ऑलराइट, चलो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से आओ, ज्वाइन करो एंड स्टार्ट करो अपने करियर को। ठीक है, चलो परफेक्ट। और कोई है जिससे बात करना है, जो नया है, जिसने अभी ज्वाइन किया है और मुझसे कभी बात नहीं हुई है? एनी वन ऑफ यू? एनी वन ऑफ यू? जल्दी से बता दो, बात करते हैं, वाइंड अप करते हैं सेशन को। ठीक है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, चलो ऑलराइट। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस। यहाँ पे अब स्टार्ट हम करेंगे एंड आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली करना पड़ रहा है, आज आपका लास्ट डे है पेमेंट का। तो आप लोगों का जो भी पेमेंट प्रोसेस है, पेंडिंग है, जो भी है वो आप कर लीजिए, देख लीजिए, जिससे मेरी बात हुई है दैट्स ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन है, आप लोगों को याद रखना, ऐसे पेमेंट नहीं कर पाओगे, कूपन कोड यूज करना पड़ता है, उसके लिए आपको विक्रम से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे, राइट? ऐसे मत करना। तो नहीं तो ऐसे पूरा जो आपको स्कॉलरशिप मिला है, वो स्कॉलरशिप 20% वाला वो एलिजिबल नहीं होगा, राइट? 10% जो भी आपको मिला है, तो प्लीज आप जाके करिए एंड बस यही बोलूंगा कि ऑल द बेस्ट एवरीवन। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। ठीक है, चलो लेट्स सी। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं 1 तारीख को। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू।